गुड इवनिंग। खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब और उसका 27वां बाब, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 27। थोड़ा आज का बाब भी लंबा है, एक लंबी कहानी है। हम कोशिश करेंगे कि जितना आज की शाम हम इसमें से सीख सके सीख लें। हम पैदाइश की किताब की कहानी में चलते चलते एक ऐसे मोड़ पर आए जब अब्राहम का तारुफ हमसे करवाया गया। अब्राहम को खुदावंद ने चुना, उसको बड़ी बरकत दी, उसको औलाद अता की और फिर उसकी औलाद में से खुदा ने इसहाक को चुन लिया कि वो अपना अहद उसके वसीले से आगे चलाए। हम इसहाक और रिबका की कहानी पढ़ रहे थे और फिर हमने ये भी पढ़ा कि खुदा ने कैसे उनको शादी के 20 साल के बाद जुड़वा औलाद अता की। पैदाइश के लिहाज से ईसाऊ पर लौटा था और मैंने आपको बताया था कि जब पैदाइश मुकम्मल हो जाती है पहले बच्चे की, तो तब ही जाकर वो पैलौठा ठहरता है। और एक नॉर्मल डिलीवरी में हील यानी एड़ी सबसे आखिर में माँ के बतन से बाहर आती है। तो जब तक एड़ी बाहर ना आए पैदाइश मुकम्मल नहीं होती और पैलौठी का हक नहीं दिया जा सकता। लेकिन यहाँ वो बच्चे जो माँ की पेट में जंग कर रहे थे और ऐसी जंग कर रहे थे कि एक दूसरे को मार डालना चाहते थे, जब पहला ईसाऊ पैदा हुआ तो याकूब ने उसकी एड़ी पकड़ रखी थी, यानी पैलौठी के हक पर उसने अपना दावा पहले जाहिर कर दिया था। और ये खुदा की उस नबूवत, उस कौल के मुताबिक था जो उसने रिबका से किया था कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। और फिर हमने ये भी देखा कि कैसे उस सूप के लिए वो दाल जो कि याकूब ने शायद अपने लिए बनाई थी, उसके लिए ईसाऊ ने अपना पैलौठे का हक, पैलौठे होने का हक याकूब के हाथों बेच दिया। तो ये सारा बैकड्रॉप है आज के इस बाब का। हम जनरली स्पीकिंग जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं जेकब वॉज अ डिसीवर, ही वॉज अ सप्लांटर। वो धोखाबाज था याकूब। लेकिन क्या वाकई ऐसा था? आज की कहानी हमें बताएगी। इससे पहले भी जब हमने याकूब के बारे में पढ़ा था तो वो डेरों में रहने वाला एक सादा मिजाज जवान था। उसके बारे में खुदा के कलाम ने हमें ये बताया कि वो सादा मिजाज था। अब हम देखते हैं कि आगे कहानी कैसे बढ़ती है। लगता है 2 टीम्स बनी हुई हैं घर में, एक बाप की यानी इसहाक की और ईसाऊ की टीम है, और दूसरी रिबका यानी माँ की और याकूब की टीम है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ईसाऊ बाप को ज़्यादा अजीज़ था और याकूब अपनी माँ को ज़्यादा अजीज़ था। और शायद इसलिए भी अजीज़ था कि खुदा ने रिबका को बता दिया था कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा, और वो डेरों में माँ के साथ ही रहा करता था। कहानी आगे बढ़ती है। 27वें बाब में हैं हम, पहली आयत से। जब इसहाक ज़ईफ हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधला गईं कि उसे दिखाई ना देता था, तो उसने अपने बड़े बेटे ईसाऊ को बुलाया और कहा, आए मेरे बेटे। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा, देख मैं तो ज़ईफ हो गया और मुझे अपनी मौत का दिन मालूम नहीं। सो अब तू ज़रा अपना हथियार, अपना तरकिश और अपनी कमान लेकर जंगल को निकल जा और मेरे लिए शिकार मार ला और मेरी हस्बे पसंद लजीज खाना मेरे लिए तैयार करके मेरे आगे ले आ, ताकि मैं खाऊं और अपने मरने से पहले दिल से तुझे दुआ दूं। याकूब अपने बेटे को बरकत देना चाहता है, अपने बड़े बेटे ईसाऊ को पैलौठे की बरकत देना चाहता है। अब ये देखें कि पैलौठा होना एक चीज़ है, उस पैलौठे के हक को माना जाना एक और चीज़ है।
बाप अपनी बड़ी औलाद को ही पहलौठा मानता है और वो अपने बड़े बेटे को ईसाऊ को बरकत देना चाहता है पहलौठे होने की। लेकिन कुछ बिहाइंड द सीन्स कुछ और भी चल रहा है। आप ये देखें कि ये तो ऐसा मौका है, बाप है, ज़ईफ हो गया है, खुदा का कलाम हमें बता रहा है his eyesight is not as good as it used to be, कैटरैक्ट हो गया है आज की जुबान में अगर मैं बात करूं तो, उसकी बीनाई चली गई है, वो देख नहीं सकता और वो अपने बेटे को बरकत देना चाहता है पहलौठे की। अब वाई इन सीक्रेट, क्यों छुप कर देना चाहता है? क्यों सिर्फ उसने ईसाऊ को बुलाया, क्यों नहीं रिबका को भी बुलाया और याकूब को भी उसी वक्त बुलाया? So there is something wrong there, है ना जी, दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। इतना बड़ा ओकेजन है, अगर पहलौठी का हक वो देना चाहता है, बरकत देना चाहता है अपने बेटे को, तो बीवी को भी वहां होना चाहिए, छोटे बेटे को भी वहां होना चाहिए। लेकिन ये कुछ सालों में कहीं छुपकर ये काम करना चाह रहा है इसहाक। और जितनी बार मैंने इस कहानी को पढ़ा, एक ही बात मेरे सामने आई कि इसहाक खुदा के उस कॉल का इनकार कर रहा है जो खुदा ने रिबका से किया, उस नबूवत का कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा, और इसहाक उस चीज को भी नहीं मानना चाह रहा कि ईसाऊ अपने पहलौठे होने का हक याकूब के हाथों बेच चुका है। वो अभी तक इस चीज पर मुसर है कि ईसाऊ ही उसका पहलौठा है और वो ये बरकत उसको देना चाहता है। सो उसने उसको बुलाया और उसे कहा कि जा, पहले भी हम पढ़ चुके हैं ना कि उसको ईसाऊ इसलिए पसंद था कि वो अपने बाप के लिए शिकार करके लाता था और फिर उन जानवरों का गोश्त उसके लिए तैयार करता था, और ईसाऊ अपने बेटे इसहाक अपने बेटे ईसाऊ से बहुत खुश था। उसने उसको बुलाया, उसने कहा अपने हथियार ले ले, तो कमान ले ले, तीर ले ले, जा एक जानवर शिकार करके लाओ और उसको मेरी पसंद के मुताबिक, हस्बे पसंद, जैसा मैं चाहता हूं, जैसा मुझे खाना पसंद है, उस तौर से उसको तैयार कर, ताकि मैं जब उसको खाऊं तो मैं तुझे बरकत दूं। अब यहां पर ईसाऊ का किरदार भी आप देख लीजिए। चलें, अगर हम थोड़ी देर को ये मान लें कि बाप को पता नहीं कि माजी में उसके घराने में क्या क्या बड़े वाकयात हो चुके हैं, ऐसा वैसे हो नहीं सकता कि रिबका ने उसको ये ना बताया हो कि खुदा ने मुझसे कहा है कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा, या ये वाकया कि उसने एक दाल के कटोरे के लिए अपना पहलौठे का हक बेच दिया, ये खबर इसहाक तक ना पहुंची हो। चले थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वो बेखबर है, तो क्या उस वक्त ईसाऊ को नहीं बताना चाहिए था अपने बाप को कि यह हक मैं खो चुका हूं, यह हक मैं बेच चुका हूं, यह हक अब मेरा है ही नहीं, यह हक मेरे छोटे भाई याकूब का है, लिहाजा तू मुझे भी बरकत दे, लेकिन पहलौठे की बरकत तू मेरे छोटे भाई को दे दे। सो इसहाक भी अपने कहे पर शायद मुसर है, और ईसाऊ भी एक दफा अपना हक बेचकर दोबारा उसको बरकत, हक तो दे दिया पहलौठे का, लेकिन पहलौठे की बरकत वो खुद अब भी लेना चाहता है। हमने पहले भी देखा था कि शायद थोड़ा सा जिद्दी है, थोड़ा सा तुंद मिजाज है, हर चीज उसको चाहिए। उसको वो चीज चाहिए थी जो उसका भाई खा रहा था, उसको अब वो बरकत चाहिए जो असूलन अब याकूब की है। तो ये तो आ गई हमारे सामने एक टीम, बाप और बेटे की टीम, जो कि कुछ और लाइंस पर सोच रहे हैं। दूसरी तरफ अब हम देखते हैं कि माँ और बेटे की, छोटे बेटे की टीम क्या कर रही है। और जब इसहाक अपने बेटे ईसाऊ से बातें कर रहा था तो रिबका सुन रही थी। गालबन उनको एहसास नहीं हुआ कि रिबका
is in the earshot. She can hear us. اور ईसाऊ जंगल को निकल गया कि शिकार मार कर लाए। तब रिबका ने अपने बेटे याकूब से कहा कि देख, मैंने तेरे बाप को तेरे भाई ईसाऊ से ये कहते सुना है कि मेरे लिए शिकार मार कर लजीज खाना मेरे वास्ते तैयार कर, ताकि मैं खाऊं और अपने मरने से पेशतर खुदावंद के आगे तुझे दुआ दूं। सो आए मेरे बेटे, इस हुक्म के मुताबिक जो मैं तुझे देती हूं, मेरी बात को मान और जाकर रेवड़ में से बकरी के 2 अच्छे अच्छे बच्चे मुझे ला दे, और मैं उनको लेकर तेरे बाप के लिए उसके हस्बे पसंद लजीज खाना तैयार कर दूंगी, और तू उसे अपने बाप के आगे ले जाना ताकि वो खाए और अपने मरने से पेशतर तुझे दुआ दे। Why does Rebecca want to do that? इसलिए कि उसको वो वादा याद है जो खुदा ने इन बच्चों की पैदाइश से पहले उससे किया था। वादा क्या था? बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। और she wants to stick to that prophecy. वो उस नबूवत को अपहोल्ड करना चाह रही है। उसने अपने बेटे याकूब को कहा, तेरा बाप तो शायद मानेगा नहीं कि तुझे बरकत दे, तो चल अब थोड़ी सी प्लॉटिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा एक प्लॉट बना लेते हैं ताकि तुझे वो दुआ मिल जाए। पहलौठे होने की बरकत तेरे बाप से तुझे मिल जाए। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें बड़ी गौर तलब हैं। हो क्या रहा? अक्सर हम रिबका को और याकूब को कसूरवार ठहराते हैं और कहते हैं कि ईसाऊ जो था वो बेचारा बड़ा मजलूम था। ये पहले तो याकूब ने उससे पहलौठे होने का हक खरीद लिया और अब उससे वो बरकत भी छीन ली जो कि उसकी होनी चाहिए थी। लेकिन क्या ये तालीम खुदा के हुक्म के मुताबिक है? खुदा का हुक्म क्या था? बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। और एट द एंड ऑफ द डे हम देखेंगे कि मर्जी किसकी पूरी हुई? खुदा की। ना रिबका की, ना याकूब की, बल्कि खुदा की मर्जी वहाँ पूरी हो रही है। और रिबका बीइंग यहाँ तो मुझे वो एक ईमानदार औरत की सूरत में नज़र आती है। और उसका ईमान हम पहले भी देख चुके हैं कि उसकी माँ ने और उसके भाई ने तो कह दिया था कि नहीं, अभी हम अपनी बेटी को रुखसत नहीं कर सकते। लेकिन जब रिबका से पूछा गया, उसने कहा मैं जाऊंगी, इस शख्स अलीअज़र के साथ मैं अभी जाने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पर भी वो एक बड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के तौर पर हमारे सामने आती है। अब देखें, कहा क्या उसने अपने बेटे से? जा, बकरी के 2 अच्छे चॉइसेस्ट है ना, अच्छे से मुराद क्या है? बगैर किसी ऐब के। और जब हम 2 बकरों का जिक्र पढ़ते हैं तो हमारा ज़हन थोड़ा सा आगे, अगरचे कि वो अभी हुआ नहीं है, वो बाद में आएगा, लेकिन 2 बकरों का जिक्र आता है योम किपुर पे, योम कफारा, द डे ऑफ अटोनमेंट पे। और आगे चलकर हम इस कहानी में पढ़ेंगे, दिस इज द स्टोरी ऑफ अटोनमेंट। ये कफारे की कहानी है। और कफारे का मतलब क्या है? ढांप देना, कवर कर देना, छुपा देना। अब देखिएगा अपने बेटे को कैसे कैसे ढांपती है वो। 2 है ना, एक से भी काम चल सकता था, इतनी एपिटाइट तो नहीं होगी उस बुजुर्ग की, लेकिन मंगवाए 2। इशारा किस तरफ है कि एक टाइम आएगा कि जब ईयरली सेलिब्रेशन होगी और उस दिन पूरी उम्मत के गुनाह ढांके जाएंगे और 2 बकरे खुदावंद के हजूर लाए जाएंगे। का 2 बकरे मुझे ला के दे, मैं बनाऊंगी उसके लिए खाना, और तू ईसाऊ बनकर वो खाना अपने बाप के पास ले जाना और उसको खिला देना, और तेरा बाप तुझे बरकत देगा।
11वीं आयत से, तब याकूब ने अपनी माँ रिबका से कहा, देख मेरे भाई ईसाऊ के जिस्म पर बाल हैं और मेरा जिस्म साफ है. So there was a physical difference between the two brothers. याद है कि जब वो पैदा हुआ था, he was red and he was hairy. इसलिए उसको ईसाऊ कहा गया था, पश्मीना की तरह था. और नेचुरली व्हेन ही ग्रू अप, तो उसके बदन पर बाल थे. और याकूब कह रहा है कि मेरा जिस्म साफ है, उसके बदन पर बाल हैं, मेरा बाप देख नहीं सकता, वो ज़रूर टटोलेगा, वो हाथ लगाने की कोशिश करेगा और मैं पहचाना जाऊंगा कि मैं ईसाऊ नहीं हूं. शायद मेरा बाप मुझे टटोले तो मैं उसकी नज़र में दगाबाज ठहरूं. यहां पर वो शख्स है जो अपने बाप की नज़र में दगाबाज ठहरने से डर रहा है. He doesn't want to. वो अपनी माँ को कह रहा है कि अगर ऐसा हो गया और मैं पहचाना गया तो मेरा बाप मुझे दगाबाज जानेगा. और हमने क्या लेबल कर दिया याकूब को कि वो दगाबाज है, था. He is afraid of being called a supplanter. वो नहीं चाहता कि उसका बाप ये सोचे कि वो दगाबाजी से काम लेता है. उसने कहा नो, मेरा बाप ये जाने. इसका मतलब क्या है कि उसकी रेपुटेशन अब वो नहीं है जो हम समझते हैं. वो एक सादा मिजाज शख्स है. और क्या होगा? मैं दगाबाज ठहरूंगा और बरकत नहीं बल्कि लानत कमाऊंगा. He also knows the consequences of what his mother is asking him to do. उसको नताइज मालूम है और वो अपनी माँ से कह रहा है कि ये करना सही नहीं है. मेरा बाप मुझे दगाबाज ना जान ले कहीं. उसकी माँ ने उससे कहा, आए मेरे बेटे, तेरी लानत मुझ पर आए. अगर कोई लानत आनी है तो लेट इट कम ऑन मी. मैं तुझे कह रही हूं ना करने के लिए. क्यों इतनी कॉन्फिडेंट है रिबका? क्योंकि उसको मालूम है कि वो खुदा की मर्जी पूरी करने जा रही है. She knows that it is the will of God, and that's why she says, if there is a curse to be, let it come on me. उसको पता है नहीं है, कोई लानत नहीं होगी, नहीं आएगी. इसलिए इतना कॉन्फिडेंटली वो कह रही, तू सिर्फ मेरी बात मान और जाकर वो बच्चे मुझे ला दे. तब वो गया और उनको लाकर अपनी माँ को दिया. और उसकी माँ ने उसके बाप के हस्बे पसंद लजीज खाना तैयार किया. और रिबका ने अपने बड़े बेटे ईसाऊ के नफीस लिबास जो उसके पास घर में थे लेकर उनको अपने छोटे बेटे याकूब को पहनाया. क्या किया माँ ने? ईसाऊ के कपड़े, नफीस, जो उसके नफीस कपड़े थे, शायद इसी दिन के लिए जो बनवाए गए थे कि जब बाप दोनों लड़कों को बरकत देगा तो उस दिन वो पहनेगा. उसने ईसाऊ के कपड़े लाकर याकूब को पहना दी ताकि जब बाप महसूस करे तो उसको मालूम हो कि ये ईसाऊ है. क्या हम अपने आसमानी बाप के पास अपनी बदकिरदारी का लिबास पहनकर जा सकते हैं? नो. बाइबल इस बात की तरदीद करती है. हमें भी दूसरे भाई के कपड़े पहनने हैं ना. मसीह की रास्तबाजी को ओढ़ना है अपने बाप के सामने जाने से पहले. अदरवाइज वी विल नॉट बी एक्सेप्टेड. तो क्या किया माँ ने? गोश्त बना दिया और ईसाऊ के कपड़े उसने पहना दिए याकूब को. और बकरी के बच्चों की खालें उसके हाथों और उसकी गर्दन पर जहां बाल ना थे लपेट दी. मेकअप आर्टिस्ट भी लगता है रिबका.
اس نے وہ جو کھال تھی ان جانوروں کی اس کو یعقوب کے بازوؤں پر، اور لکھا ہے گردن کا وہ حصہ جہاں بال نہیں ہوتے اس نے وہاں پر بھی ان کو لگا دیا، تاکہ جب باپ محسوس کرے تو اس کو یہ نہ لگے کہ یہ عیساؤ نہیں ہے۔ اگین اٹونمنٹ، کورنگ۔ یاد ہے باغ عدن میں کیا ہوا تھا؟ وہ برہنہ پن آدم کا اور حوا کا ڈھانپنے کے لیے خدا نے ان کو چمڑے کے کرتے بنا کر دیے تھے، تاکہ اٹونمنٹ ہو جائے، کفارہ ہو جائے، ان کے گناہ ڈھانپے جائیں۔ یہاں پر بھی وہ اٹونمنٹ کا کانسیپٹ ہمیں بار بار نظر آ رہا ہے، ٹو کور سم تھنگ، کسی چیز کو ڈھانک دینا۔ تو ایک تو لباس بدل گیا، دوسرا کیا ہوا؟ اس نے ڈھانک دیا، اس کے جو ایکسپوزڈ پارٹس تھے جن کو کہ وہ محسوس کر سکتا تھا ان کو ڈھانک دیا۔ اور وہ لذیذ کھانا اور روٹی جو اس نے تیار کی تھی اپنے بیٹے یعقوب کے ہاتھ میں دے دی۔ تب اس نے باپ کے پاس آ کر کہا، اے میرے باپ۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں، تو کون ہے میرے بیٹے؟ حنینی، یہ لفظ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا، میں حاضر ہوں۔ اور وہ پوچھ رہا ہے کیونکہ اس کی نظر تو لا چکی ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ پوچھ رہا ہے تو کون ہے میرے بیٹے؟ انتظار کس کا ہو رہا ہے؟ عیساؤ کا۔ لیکن چونکہ میں نے کہا نا یہ سیکریسی میں چل رہا ہے یہ کام، تو وہ پھر بھی کنفرم کرنا چاہتا ہے کہ آیا کون ہے، یا کہیں یعقوب تو نہیں آ گیا۔ یعقوب نے اپنے باپ سے کہا، میں تیرا پہلوٹا بیٹا عیساؤ ہوں، میں نے تیرے کہنے کے مطابق کیا ہے، سو ذرا اٹھ اور بیٹھ کر میرے شکار کا گوشت کھا، تاکہ تو دل سے مجھے دعا دے۔ تب اسحاق نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا تجھے یہ اس قدر جلد کیسے مل گیا؟ اس نے کہا، اس لیے کہ خداوند تیرے خدا نے میرا کام بنا دیا۔ لگا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو گیا تھا، تو اتنی جلدی واپس کیسے آ گیا؟ شکار اتنی جلدی تجھے مل کے آ گیا، کیسے گیا؟ اس نے کہا، خداوند تیرے خدا نے میرا کام بنا دیا۔ کیا ہوا تھا جب الیعزر نکلا تھا اسحاق کے لیے دلہن ڈھونڈنے؟ گواہی کیا دی اس نے؟ کہ میرے آقا ابراہم کے خدا نے میرا کام بنا دیا۔ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے کہ وہ فول، وہ شکار وہاں پر موجود تھا، پہلے سے موجود تھا۔ روت کی کہانی میں ہم پڑھتے ہیں کہ بوئز کی نظر پڑ گئی اپنے کھیت میں ان دو خواتین پر، بلکہ ایک خاتون پر، روت پر۔ تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ اس نے کہا، تیرے خدا نے میرا کام آسان کر دیا، مجھے جلدی شکار مل گیا، میں آ گیا۔ تب اسحاق نے یعقوب سے کہا، اے میرے بیٹے ذرا نزدیک آ کہ میں تجھے ٹٹولوں کہ تو میرا وہی بیٹا عیساؤ ہے یا نہیں۔ دل میں شک ہے، اس کو پتا ہے کہ جو کچھ میں کرنے جا رہا ہوں شاید صحیح نہیں ہے، آئی ایم ڈوئنگ اٹ سیکرٹلی۔ پھر بھی اس نے کہا، میں تجھے ٹٹولنا چاہتا ہوں۔ اس نے اسے ٹٹول کر کہا کہ آواز تو یعقوب کی ہے پر ہاتھ عیساؤ کے ہیں۔ پرابیبلی ہی واز ناٹ اے ویری گڈ امپوسٹر، میمک بھی کوئی بہت اچھا نہیں رہا ہوگا کہ بھائی کی آواز نہیں نکال پایا، اور اس نے اسے نہ پہچانا، اس لیے اس کے ہاتھوں پر اس کے بھائی عیساؤ کے ہاتھوں کی طرح بال تھے۔ سو اس نے اسے دعا دی اور اس نے پوچھا کہ کیا تو میرا بیٹا عیساؤ ہی ہے؟ دیکھیں، کانفرمیشن اپون کانفرمیشن ہی از سیکنگ۔ دل میں شک ہے۔ اس نے کہا، میں وہی ہوں۔ تب اس نے کہا، کھانا میرے آگے لے آ
اور میں اپنے بیٹے کے شکار کا گوشت کھاؤں گا تاکہ دل سے تجھے دعا دوں۔ سو وہ اسے اس کے نزدیک لے آیا اور اس نے کھایا، اور وہ اس کے لیے میں لایا اور اس نے پی۔ پھر اس کے بیٹے اسحاق نے اس سے کہا، اس کے باپ اسحاق نے اسے کہا، اے میرے بیٹے، اب پاس آ کر مجھے چوم۔ اس نے پاس جا کر اسے چوما، تب اس نے اس کے لباس کی خوشبو پائی اور اسے دعا دے کر کہا، دیکھو میرے بیٹے کی مہک اس کھیت کی مہک کی مانند ہے جس سے خداوند نے برکت دی ہو۔ سو ربکا نے جو بھی ساری پلاننگ کی تھی، دیٹ از ناؤ پینگ۔ خدا آسمان کی اوس اور زمین کی فربہی اور بہت سا اناج اور میں تجھے بخشے۔ باؤنٹی، پراسپیرٹی کی دعا دے رہا ہے باپ اپنے بیٹے کو۔ قومیں تیری خدمت کریں اور قبیلے تیرے سامنے جھکیں۔ تو اپنے بھائیوں کا سردار ہو اور تیری ماں کے بیٹے تیرے آگے جھکیں۔ جو تجھ پر لعنت کرے وہ خود لعنتی ہو، اور جو تجھے دعا دے وہ برکت پائے۔ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ تیرا بھائی، تیری ماں کی اولاد تیرے سامنے جھکے۔ کیا کہا تھا خدا نے ربکا سے؟ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ کیا دعا دی یعقوب نے؟ تیرے بھائی، تیری ماں کی اولاد تیرے سامنے جھکے۔ اور آخری حصہ دیکھیں، جو تجھ پر لعنت کرے وہ خود لعنتی ہو، اور جو تجھے دعا دے وہ برکت پائے۔ یہ ابراہیمک کوننٹ ہے۔ دس از کوننٹ لینگویج۔ پیدائش 12 باب کی پہلی 3 آیات اگر ہم پڑھ لیں تو وہاں پر بھی یہی لینگویج، اسی طرح کے الفاظ ہمیں نظر آئیں گے۔ تو وہ جو برکت خدا نے ابراہم کو دی تھی، اب ابراہم کا بیٹا وہ برکت اپنے بیٹے کو دے رہا ہے، اس بیٹے کو جس کو خدا نے چن لیا۔ یاد رکھیے نا کہ اسماعیل اور اسحاق میں سے اسحاق چنا گیا، اب عیساؤ اور یعقوب میں سے یعقوب چنا گیا، اور ابھی نہیں چنا گیا، وہ اس وقت سے چن لیا گیا جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا۔ تو دیکھیں، قدم قدم پر خدا کی مرضی پوری ہوتی چلی آ رہی ہے۔ Can it be termed wrong? Can it be termed deception? کیا ہم اس کو دغا بازی کہہ سکتے ہیں؟ No. جہاں خدا کی مرضی پوری ہو رہی ہو، وہ دغا بازی کیسے ہو سکتی؟ اور ربکا سے خدا نے بات کی تھی۔ شاید ربکا نے اپنے شوہر کو بتایا ہو، لیکن اس نے اس کو ایک عورت کی کہانی یا بات سمجھ کر رد کر دیا، اور پھر محبت اتنی ہے عیساؤ کے ساتھ کہ وہ اسی کو پہلوٹے کا حق دینا چاہتا ہے۔ تو اب سیکنڈ ایپیسوڈ کمپلیٹ ہو گئی، برکت مل گئی، اور کس کو مل گئی؟ یعقوب کو مل گئی۔ اب تھرڈ ایپیسوڈ شروع ہو رہی ہے اسی کہانی کی کہ عیساؤ اب واپس آیا ہے۔ جب اسحاق یعقوب کو دعا دے چکا اور یعقوب اپنے باپ اسحاق کے پاس سے نکلا ہی تھا کہ اس کا بھائی عیساؤ اپنے شکار سے لوٹا۔ All I can say is wrong timing. It's wrong timing. غلط وقت پہ آیا تھا، بھائی کو دال کھاتے ہوئے دیکھ لیا، ضد پکڑ لی میں نے بھی کھانی ہے۔ یہاں پر بھی اب لیٹ ہو گیا ہے۔ It's the wrong timing. وہ بھی لذیذ کھانا پکا کر اپنے باپ کے پاس لایا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا، میرا باپ اٹھ کر اپنے بیٹے کے شکار کا گوشت کھائے تاکہ دل سے مجھے دعا دے۔ اس کے باپ اسحاق نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ دیکھیں، پچھلی دفعہ کیا پوچھا تھا اس نے؟ اے میرے بیٹے تو کون ہے؟ اب وہ پوچھ رہا تو کون ہے جو اب آیا ہے؟ کیونکہ اس کے خیال میں تو وہ عیساؤ کو برکت دے چکا ہے۔ اس نے کہا، میں تیرا پہلوٹا بیٹا عیساؤ ہوں۔ آپ دیکھیں، پہلوٹا ہونا، پہلے پیدا ہونا، وہ کوئی نہیں چھین سکتا، لیکن اس کا حق، اس کی برکت یقیناً دوسرے کو ٹرانسفر
हो सकती है। आगे याकूब की औलाद के साथ भी हम देखेंगे कि ये होगा। रूबन का हक यूसुफ के बच्चों को चला गया, मनस्सी और इफ्राहीम को चला गया। 33वीं आयत, तब तो इसहाक बशिद्दत कांपने लगा और उसने कहा, फिर वो कौन था जो शिकार मार कर मेरे पास ले आया, और मैंने तेरे आने से पहले सब में से थोड़ा थोड़ा खाया और उसे दुआ दी, और मुबारक भी वही होगा। I have already blessed someone who was that। शिद्दत से कांपने लगा। अब गुस्सा था, मायूसी थी, डिजेक्शन थी, क्या था, बट ही स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग, क्योंकि वो हक दे चुका, वो दुआ दे चुका ना। उसने कहा कि और मुबारक भी वही होगा। सो ही स्टार्टेड येलिंग, क्राइंग, ट्रेम्बलिंग। ईसाऊ अपने बाप की बातें सुनते ही बड़ी बुलंद आवाज और हसरतनाक आवाज से चिल्ला उठा और अपने बाप से कहा, मुझको भी दुआ दे, अय मेरे बाप, मुझको भी। देखें, वो जिद्दी है, वो हर चीज चाहता है, और खासकर अपने भाई के मामले में जो कुछ याकूब का है वो तो वो हथियाना चाहता ही है। वो कह रहा, मुझे भी दे दुआ, मुझे भी बरकत दे। उसने कहा, तेरा भाई दगा से आया और तेरी बरकत ले गया। वो जिस बात से याकूब डर रहा था वही कुछ हो गया। लेकिन ये इसहाक का पर्सपेक्टिव है, याकूब खुदा का पर्सपेक्टिव नहीं है। याकूब बरकत ले गया। तब उसने कहा, क्या उसका नाम याकूब ठीक नहीं रखा गया, क्योंकि उसने दोबारा मुझे अड़ंगा मारा। उसने मेरा पहलौठे का हक तो ले ही लिया था, और देख अब वो मेरी बरकत भी ले गया। फिर उसने कहा, क्या तूने मेरे लिए कोई बरकत नहीं रख छोड़ी। अब वो क्या कह रहा है, तब उसने कहा, क्या उसका नाम याकूब ठीक नहीं रखा गया। याकूब का मतलब है पीछे से आने वाला। वो बाद में पैदा हुआ, लेकिन उसने अपने भाई की एड़ी पकड़ी हुई थी। याकूब एड़ी पकड़ने वाला, पीछे से आने वाला, अकब से आने वाला है। याकूब अकब, वो उसने पहले भी यही किया मेरे साथ, अब उसने दोबारा कर लिया। ये नहीं बता रहा कि वो मेरी गलतियां थीं। अब कुछ और याद आया आपको? पीछे आने वाला जो मेरे बाद आता है वो मुझसे ज्यादा जोरावर है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था, और किसके बारे में कहा था? वो जिसको बाप ने चुन लिया था, वो जिसको बाप ने भेजा था। जो मेरे बाद आता है वो मुझसे ज्यादा जोरावर है। जो अकब में है, पीछे है, वो मुझसे मुकद्दम ठहरा। यहाँ पर भी जो पीछे आने वाला भाई था वो आगे वाले भाई से मुकद्दम ठहरा, आगे निकल गया। मैं फिर कह रहा हूँ, ये सारी बातें उनके मुंह से निकल रही हैं, याकूब के मुंह से और ईसाऊ के मुंह से, जो समझ रहे हैं कि शायद उनको शिकस्त हो गई है यहाँ। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, यहाँ मर्जी किसकी पूरी हो रही है? मर्जी सिर्फ और सिर्फ खुदा की पूरी हो रही है। वो कह रहा है कि कुछ तो रह गया होगा, अब जो बाकी बची कुची बरकत है वही मुझे दे दे। इसहाक ने ईसाऊ को जवाब दिया कि मैंने उसे तेरा सरदार ठहराया, ना चाहते हुए भी उसे मैंने तेरा सरदार ठहरा दिया। जो
तेरे बाद था वो तेरे ऊपर हो गया, तुझसे मुकद्दम ठहर गया। और उसके सब भाइयों को उसके सपुर्द किया कि खातिम हों और अनाज, और मैं उसकी परवरिश के लिए बताई। अब आए मेरे बेटे, तेरे लिए मैं क्या करूं? सब कुछ तो उसको दे दिया मैंने, ताकि तुझे भी उसके ताबे कर दिया। याकूब ये नहीं बता रहा कि मैं देख मैंने खुदा की मर्जी पूरी की, वो कह रहा वो दगा से मुझसे ले गया। तब ईसाऊ ने अपने बाप से कहा, क्या तेरे पास एक ही बरकत है? आए मेरे बाप मुझे भी दुआ दे, आए मेरे बाप मुझे भी। और ईसाऊ चिल्ला चिल्ला कर रोया। जिसने अपने पहलौठी के हक को नाचीज जाना, अब वो चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है अपने बाप के सामने। तब उसके बाप इसहाक ने उसे कहा, देख जरखेज ज़मीन पर तेरा मस्कन हो और ऊपर से आसमान की शबनम उस पर पड़े। तेरी औकात बसरी तेरी तलवार से हो और तू अपने भाई की खिदमत करे, और जब तू आज़ाद हो तो अपने भाई का जुआ अपनी गर्दन पर से उतार फेंके। If that time comes। और ईसाऊ ने याकूब से उसकी बरकत के सबब से जो उसके बाप ने उसे बख्शी कीना रखा, और ईसाऊ ने अपने दिल में कहा कि मेरे बाप के मातम के दिन नज़दीक हैं, फिर मैं अपने भाई याकूब को मार डालूंगा। जो असल हिब्रू टेक्स्ट है वो कहता है कि जल्द, है ना, जल्द तो मर जाएगा। यानी यहाँ तक कीना है कि वो अपने बाप के मरने का जिक्र कर रहा है, तू मर जाएगा, जल्द मर जाएगा। कम से कम इतना मैं कर सकता हूं कि उसको तेरी जिंदगी में ना मारूं, लेकिन छोड़ूंगा नहीं उसको, मैं उसको मार डालूंगा। मेरे बाप के मातम के दिन नज़दीक हैं, फिर मैं अपने भाई याकूब को मार डालूंगा। हम कोशिश करते हैं कि हम ईसाऊ को अच्छी लाइट में प्रेजेंट करें और याकूब को बुरी लाइट में प्रेजेंट करें। यहाँ क्या कर रहा है वो? अब वो दुआ कर रहा है कि बाप जल्द मर जाए मेरा, ताकि मैं अपने भाई को कत्ल कर सकूं। नया अहदनामा कहता है खुदा ने याकूब से तो मोहब्बत की और ईसाऊ से नफरत। क्यों की ईसाऊ से नफरत? क्योंकि ईसाऊ ने पहले अपने पहलौठे के हक से नफरत की, और अब वो अपने भाई से नफरत करने जा रहा है। वो खुदा के ममसू से, खुदा के चुने हुए से नफरत करने जा रहा है, इस कदर नफरत कि उसको मार डालना चाहता है। एंड अगेन इट इज गोइंग टू बी रिबेका हु इंटरवीन्स। और रिबका को उसके बड़े बेटे ईसाऊ की ये बातें बताई गईं। तब उसने अपने छोटे बेटे याकूब को बुलवा कर उससे कहा कि देख तेरा भाई ईसाऊ तुझे मार डालने पर है, और यही सोच सोच कर अपने को तसल्ली दे रहा है। सो आए मेरे बेटे, तू मेरी बात मान और उठकर हारान को मेरे भाई लाबन के पास भाग जा, और थोड़े दिन उसके साथ रह, जब तक कि तेरे भाई की खफगी उतर ना जाए, यानी जब तक तेरे भाई का कहर तेरी तरफ से ठंडा ना हो, और वो उस बात को जो तूने उससे की है भूल ना जाए, तब मैं तुझे वहां से बुलवा भेजूंगी। मैं एक ही दिन में तुम दोनों को क्यों खो बैठूं? अगेन इट्स रिबेका। उसको पता है कि हाउ इंपॉर्टेंट जेकब इज टू द पर्पसेस ऑफ गॉड। वो उसे बचाना चाहती है, और क्या कहती है? उसका हल क्या है? गो टू माई पेरेंट्स होम। अब माँ बाप तो शायद जिंदा नहीं है, लेकिन मेरा भाई लाबन ज़रूर जिंदा है, उसके पास चला जा और वहाँ रह जब तक मैं तुझे बुलवा ना भेजूँ। तेरे भाई का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं तुझे बुलवा भेजूँगी। ऐसे ना हो कि एक दिन जिस दिन तेरा बाप मरे उसी दिन तेरा भाई तुझे भी कत्ल कर जाए, और मुझे एक की जगह दो जनाजों पे मातम करना पड़ जाए, और फिर ईसाऊ भी घर में नहीं रह पाएगा अगर उसने तुझे कत्ल कर डाला। सो आई विल लूज एवरीथिंग।
So she sends her son away. अब एग्जाइल है, याकूब के लिए एग्जाइल है। अब्राहम ने मना कर दिया था कि मेरा बेटा नहीं जाएगा, लेकिन याकूब को जाना पड़ रहा है, और ये इशारा है मुस्तकबिल में कि उसकी औलाद भी एक दिन इसी तरह से एग्जाइल में, असीरी में जाएगी। और रिबका ने इसहाक से कहा, मैं हत्ती लड़कियों के सबब से अपनी ज़िंदगी से तंग हूँ। सो अगर याकूब हत्ती लड़कियों में से जैसी इस मुल्क की लड़कियां किसी से ब्याह कर ले तो मेरी ज़िंदगी में क्या लुत्फ रहेगा। तो उस पीछे एक अल्टीरियर मोटिव भी है उसका बेटे को भेजने के लिए कि शायद वहाँ मामू की बेटियाँ पसंद आ गई या कोई और लड़की पसंद आ गई ख़ानदान में से, तो उनसे ब्याह कर ले, जैसे मैं खुद आई थी इसी तरह वहाँ से इसकी भी दुल्हन आ जाए, क्योंकि ईसाऊ ने तो पहले ही 2 हत्ती लड़कियों से शादी कर रखी, और जिनके बारे में हमने पढ़ा था कि वो रिबका के लिए वबाल जान बन गई थी। शी डजंट वांट जेकब टू मैरी अ हिटाइट गर्ल। तो एक तीर से 2 शिकार, एक तो अपने बेटे की ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रही है, जान बचाने की कोशिश कर रही है, दूसरा शी एक्सपेक्ट्स कि वो वहाँ से अपने लिए बीवी भी ले आएगा। सो एट द एंड ऑफ द डे किसकी मर्जी पूरी हुई? खुदा की मर्जी पूरी हुई। इंस्ट्रूमेंट कौन बनी? रिबका। रिबका ने खुदा की मर्जी को पूरा किया। कॉन्सिक्वेंसेस उसके अच्छे नहीं थे, रिजल्ट अच्छा नहीं निकला, उसको अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त करनी पड़ी, बट एट द एंड ऑफ द डे, जैसा मैंने पहले कहा, खुदा की मर्जी पूरी हुई। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमारे सामने आ गए अटोनमेंट के बारे में, खुदा की रास्तबाजी के बारे में, वो रास्तबाजी के खिल्लत के बारे में, वो कपड़े बदल लेने के बारे में, वो एक्सपोजर को कवर कर देने के बारे में। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आगे चलकर मज़ीद खुलेंगे हमारे लिए। सो ऑल इन ऑल इट वाज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। खुदावंद का शुक्र है कि हम इसको एक ही सिटिंग में ख़त्म कर पाए। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।